हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सीजे एंड क्रैक जेईई नीट। और आज हम लोग बेटा 6 लेक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 6। जो टॉपिक का नाम है वो टीनोफोरा है। आप ऐसे समझो, पहले इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपका जो फर्स्ट 3 लेक्चर है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बिना उस तीनों को पढ़े आप आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि उस पूरा बेसिक्स उधर ही है ना। उसी में हमने पूरा बेसिक्स लगा रखा है। ठीक है, तो जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। बाकी समझ में तो आएगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। जो टारगेट वाले हैं उनके लिए बिंदास रहिए आप। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें इस फाइलम के टीनोफोरा की, तो इस फाइलम की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, आपको मैं खासियत के बारे में पहले बताता हूं, है ना। खासियत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। इसका मतलब होता है ओनली, केवल। ये ऐसा फाइलम है जिसमें पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, मरीन है। ऐसे इसके अलावा और भी है, आपको मैं बता दूं। एक तो ही गया ना टीनोफोरा। टीनोफोरा है, इकाइनो डर्माटा और हो गया हेमिकॉर्डाटा। अब देखना बेटा ध्यान से, ये तीनों फाइलम का बारे में हमने एक ही जगह लिख दिया। टारगेट वाले बच्चे को ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों जो है ना एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब इस तीनों फाइलम में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। एक भी फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन कहां होता है, जब आपसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, कंफ्यूजन होगा। क्योंकि पॉरीफेरा आपने पढ़ा, मोस्ट ऑफ द मरीन, फ्यू आर फ्रेश वाटर, जैसे स्पॉन्जिला था। हमने सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ा, वहां भी मोस्टली क्या है, मरीन है, कुछ फ्रेश वाटर है। आप जितने भी फाइलम पढ़ेंगे सब में कुछ ना कुछ मरीन में, कुछ ना कुछ फ्रेश में। लेकिन ये तीनों ऐसा फाइलम है जिसके 100% मेंबर सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया ना बात? ठीक। इसमें एनसीईआरटी ने आपको 2 एग्जाम्पल दे रखा है। एक दे रखा है प्लूरोब्रेकिया, जिसका फिगर आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है, वहां बोर्ड पे भी है। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है टीनोप्लेना। ठीक है ना, हम चर्चा करेंगे फिगर के बारे में। एग्जाम्पल दिया, लिख दिया है, ध्यान में रखना है। ये समझ में आ गया पहले जो इंपॉर्टेंट है आपका। ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, कंफ्यूज, खत्म कहानी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये फिगर है, इस फिगर को मैं बना के आपको बताऊंगा। ठीक है ना, अभी हम फिगर पे चर्चा करेंगे। यहां आते हम लोग। अब देखो यहां पे क्या है कि इसमें जो मेंबर पाए जाते हैं उसके बॉडी के ऊपर 8 एक्सटर्नल रो होता है। मच्छर है यार, 8 एक्सटर्नल रो होता है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा, इसको हम कुछ नाम से जानते हैं, एनसीईआरटी ने दे रखा है, ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट्स, और इसी को हम कॉम्ब जेली भी बोलते हैं। ठीक है, सी वॉलनट और कॉम्ब जेली क्यों बोलते हैं भाई, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसका मान लो एक मेंबर हो गया जिसका हम फिगर बना रहे, बोर्ड पे था। बोर्ड पे फिगर था। ठीक है, इसमें आप गौर करेंगे 8 रो पाया जाता, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8। टोटल बेटा कितना रो पाया गया, 8 एक्सटर्नल रो पाया गया। तो हम पहले लिख दे, ये क्या है, ये है 8 एक्सटर्नल रो। इसी रो के ऊपर ध्यान देना, जो हमको समझना है, इसी रो के ऊपर छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, सीलिया पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे सीलिया। अगर आप इस सीलिया को गौर से देखेंगे ना, इस सीलिया को गौर से देखेंगे आप, तो आपको एक बात पता चलेगा, ये सीलिया है, कितना माइन्यूट होता है। तो साइंटिस्ट भी हैरान हो गया, यार क्या है यार, इतना बड़ा और एनिमल है और इसमें इतने छोटे से सीलिया, और वो भी लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। बड़ी हैरानी वाली बात है यार। तो कहा क्या, अच्छा एक बात है, अब बच्चा बोलेगा सर आप तो एक चीज छोड़ दिए,
क्या छोड़ दिए भाई? एनसीईआरटी ने यहां पर टेंटिकल्स ऐसे बनाया हुआ है, आपने क्यों नहीं बनाया? तो हमने इसलिए नहीं बनाया बेटा क्योंकि टेंटिकल्स का कोई यूज ही नहीं है इसमें, नो यूज। आप बनाओ या ना बनाओ यार, ठीक है बना लो यार, क्या दिक्कत है? अगर नहीं बनाएंगे तो दूसरा जानवर हो जाएगा, है ना, प्लैनुला दूसरा जानवर हो जाएगा, तो इसी के मेंबर का है। तो ये टेंटिकल्स का कोई यूज है नहीं, जो भी है वो सीलिया का है, ठीक है। हम इसको देखो कैसे लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं? एक एक्सटर्नल रो विथ सीलिया which helps in locomotion, जो किसमें हेल्प करता है बेटा? लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है वो, ठीक है। अब आओ, ये पहला ऐसा फाइलम है जिसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी से लाइट इमिट होता है ना। जैसे आप जुगनू देखे होंगे यार, जुगनू के बॉडी से लाइट चमकता रहता है, तो ये पहला ऐसा था। तो हम क्या लिखते हैं? दे शो बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या हो गया? इमिट लाइट, मतलब ये ऐसे मेंबर हैं जिनके बॉडी से लाइट चमकता रहता है, लाइक जुगनू, है ना, बॉडी से लाइट चमकता रहेगा। तो साइंटिस्ट जो है ना, जो रिसर्चर जब समुद्र के अंदर गए वो डर गए, उनको लगा यार ऐसा क्या लाइट चमक रहा है यार। कई बार उन्होंने देखा, जब बाद में पता चला, कई बार तो उन्होंने कहा यार सी घोस्ट तो नहीं है, सी घोस्ट। बाद में उसने देखा तो कहा यार ये तो एक टीनोफोरा का मेंबर है, प्लीडोब्रैकिया जिसका नाम है, और इसके बॉडी से लाइट चमक रहा है। इसका मतलब ये ऐसा पहला फाइलम था जिसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के बॉडी से लाइट इमिट हो रहा था, वो बायोलुमिनेसेंस शो करता था। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बात ये वाला? ठीक है। अब आओ, अब अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं भाई? रिप्रोडक्शन का। तो जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, सेक्सुअल बिल्कुल। और अगर सेक्सेस की बात करें तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है ना। अब देखो यहां पे कहता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। अब अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा भाई? अब गौर करो पहले खुद ही, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल भी हो सकता है और हो सकता है बेटा इंटरनल। अगर एक्सटर्नल होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल या इंटरनल। अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे, कैसा डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ध्यान देना इस बात को बेटा, अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वा स्टेज बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले ये बताओ। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो बनना ही बनना है ना यार। हाँ, तो यहां पे अब देखो, यहां पे एक चीज, अच्छा एक चीज बेटा, ये मिस्टेक हो गया। फर्टिलाइजेशन यहां पे सिर्फ कैसा होगा? एक्सटर्नल। ध्यान देना, इसको करेक्शन करेंगे हम लोग फटाक से। फर्टिलाइजेशन ओनली एंड ओनली क्या है बेटा? एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और अगर इनडायरेक्ट होगा तो इसमें लार्वा भी बनेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है पूरा का पूरा टॉपिक? चलो, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग अब जो है, जो लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग नए लेक्चर के साथ आएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर बिना पढ़े आप आगे मत बढ़िएगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।